जी हाँ, मार्केट की 90% चीज़ आप ज़हर खा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर, सॉस जैसी अनगिनत चीज़ जो आप ज़हर के रूप में खा रही हैं, ये सिर्फ स्नैक्स नहीं, स्लो पॉइज़न भी हो सकती हैं। जो चीज़ें आप रोज़ मार्केट से ला रहे हैं, उनमें से बहुत सी चीज़ें धीरे-धीरे बॉडी को डैमेज कर रही है और हमें लगता है कि ये नॉर्मल फूड है। नमस्कार दोस्तों, आज किसी एक ब्रांड के अगेंस्ट बात नहीं होगी। बात करेंगे हम कैपिटलिस्ट सिस्टम के बारे में, जहां प्रॉफिट हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैपिटलिस्ट का सिंपल मतलब है व्यापारी वर्ग के लोग। वर्तमान में व्यापारी वर्ग के लोग का डोमिनेंस है, जो कि प्रॉफिट के नाम पे जहर भी बेचने को तैयार हो सकते हैं। कलरफुल पैकेजिंग, टीवी एड्स, सेलिब्रिटी प्रमोशन, ये हमें साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करती है और हम इनके फरेब में फंस जाते हैं। सब कुछ अट्रैक्टिव दिखाते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स की रियलिटी कुछ अलग ही होती है। अभी समर का सीज़न है, ज़्यादा अमाउंट में कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम किया जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स में 20 से 25% चीनी ही चीनी होती है। चीनी हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ये हमारे हेल्थ के लिए दुश्मन का काम करता है। ये शरीर में खासकर पेट के हिस्से पे फैट जमा कर सकता है, जिससे मोटापा बढ़ता है। एक जो आम से बनी कंपनी है, वो क्लेम करती है कि इसमें अल्फांसो मैंगो है। अगर उसकी आप रियलिटी चेक करोगे, उसमें बस 2% ही अल्फांसो आम पाई जाती हैं, बाकी उसमें बस केमिकल ही केमिकल है। लॉन्ग टर्म में वेट गेन करना, कमजोरी होना, दांत का सड़ना, फैटी लिवर होना, ये सब रिस्क बढ़ाता है। इसके अच्छे अल्टरनेटिव्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी या घर का बना कोई भी जूस। इसके सबसे अच्छे अल्टरनेटिव्स में आते हैं। दूसरा है चिप्स, जो कि बच्चे और बड़े लोग भी खासकर आसानी से मार्केट गए तो हम लोग खरीद लेते हैं। चिप्स में रिफाइंड ऑयल, एक्सेस सॉल्ट और आर्टिफिशियल फ्लेवर होती है। रिफाइंड ऑयल बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जो कि हार्ट अटैक और पाचन संबंधित बीमारी भी लाता है। एक्सेस सॉल्ट हाई ब्लड प्रेशर, हड्डी को कमज़ोर करता है, जो कि हमारा बोन है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। कंपनीज ऐसी फ्लेवर बनाती है जिससे हमें बार बार खाने का मन करता है और हमारे टेस्ट को आदत हो जाती है। सस्ती स्नैक्स जो है वो महंगी हेल्थ प्रॉब्लम देती हैं। एक्सपोर्ट एक्सेस शुगर, सॉल्ट एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने से हमेशा ही मना करते हैं। इसके अच्छे अल्टरनेटिव्स है मखाना, भुना चना, बादाम इत्यादि। घर का बना पॉपकॉर्न भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो बहुत ही डेंजरस चीज़ लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि गुटखा, टबैको, पान मसाला, ये सब हमारे यूथ बस प्रचार देख के उसको खाना शुरू कर देते हैं। गुटखा डायरेक्टली हमारे बॉडी को डैमेज करता है। ये जो लोग हैं कि कहते हैं कि बोलो जुआ केसरी, वो अपनी जुआ को कभी केसरी नहीं करते हैं, ना ही अपने बच्चों की जुआ केसरी करवाते हैं। गुटखा खाने से बड़ी संख्या में माउथ कैंसर, अल्सर, दिल की समस्या देखी जा रही हैं। इसके अल्टरनेटिव्स हैं, हम सौंफ ले सकते हैं, इलायची ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए च्युइंगम, अगर इसकी लत को छुड़ानी है तो च्युइंगम ले सकते हैं। चौथा जो मेन प्रोडक्ट हम लोग मार्केट से ख़रीद लाते हैं वो है बिस्किट। बिस्किट तो हमारे आजकल लाइफ स्टाइल का एक पार्ट हो गया है कि बिना बिस्किट के सुबह का नाश्ता शुरू नहीं होता है। लेकिन हर बिस्किट हेल्दी नहीं होता है। बिस्किट में क्या है, मैदा, पाम ऑयल, एक्सेस शुगर होता है। मैदा की अगर बात की जाए कि क्यों लोग मना करते हैं, मैदा में फाइबर कम होता है। मैदा बनाने से पहले उसमें से फाइबर छांट ली जाती है, जिससे कब्ज़ की प्रॉब्लम आती है। साथ साथ इसमें न्यूट्रिशन लो होता है, जो हमारे बॉडी को अंदर से खाली कर देता है। हमने सुना है कि काजू बिस्किट, मिलेट बिस्किट भी मार्केट में आने लगे हैं, बट इनमें बस 3 से 4% काजू या मिलेट होती है। डाइजेस्टिव लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी भी है। बिस्किट के अल्टरनेटिव पे आप ले सकते हो घर का बना स्नैक्स, ओट्स ले सकते हो, चिला ले सकते हो। पांचवा जो अभी ट्रेंड हो चुका है, केक एंड पेस्ट्रीज़ का। केक और पेस्ट्रीज़ में रिफाइंड शुगर, मैदा, पाम ऑयल एंड केमिकल्स ही भरे होते हैं। पाम ऑयल में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हार्ट प्रॉब्लम लाती है, इन्फ्लामेशन लाती है। इन्फ्लामेशन कहने का मतलब ये हमारे शरीर को अंदर से इरिटेट करती है, जिससे लाल दाने और गट या पेट की समस्याएं लाती हैं। रेगुलर केक या पेस्ट्रीज़ खाने से स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, मोटापा हो जाता है, हमें लो एनर्जी फील होती है। तत्काल तो एनर्जी हमें मिल जाती है, बट लॉन्ग टर्म में ये लो एनर्जी हमारे बॉडी में कर देता है। इसके जगह पे हम लोग घर के बने आटे का केक ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, कटोरी भर फल ले सकते हैं। और इसके बाद जो छठा सबसे मेजर कंज्यूम करी जाने वाली चीज़ है वो है चॉकलेट। हर चॉकलेट हार्मफुल नहीं होती है, पर शुगरी चॉकलेट शुगर
क्रैश और क्रेविंग इंक्रीज़ करती है। इंडिया में मोस्टली जो चॉकलेट की ब्रांड है, चॉकलेट में जो कोको यूज़ किया जाता है वो कम करती है। सेम चॉकलेट ब्रांड दूसरे कंट्री में, विकसित देशों में ज़्यादा अमाउंट में कोको यूज़ करती है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल खाते हैं। इसके जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं डार्क चॉकलेट, वो भी लिमिटेड अमाउंट में। नट्स खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं। मैं नहीं कहती कि इंसान चीज़ों को खाना बंद कर दे, लेकिन शौक़ से खाना नहीं खाना चाहिए। इसको सेलिब्रेट करके खाने की चीज़ नहीं है। हाँ, मान लो हम कहीं मार्केट में गए, कहीं भी गए, इमरजेंसी में वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, तब एज ए इमरजेंसी आप लोग यूज़ कर सकते हो, बट इसे शौक़ से खाना और सेलिब्रेट करके खाना बंद करना होगा। प्रॉब्लम सिर्फ फूड नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर प्रोसेस्ड फूड। हमारे देश में फ्रेश फूड खाने की आदत है। जब खाना को लंबे समय तक टिकाने के लिए उसको रोस्ट करना, उसको ग्रिल करना, उसमें एक्सेस सॉल्ट डालना, उसमें एक्सेस शुगर डालना, जब ये सारी चीज़, प्रिजर्वेटिव डालना, जब ये सारी चीज़ों को डालते हैं तो खाना क्या हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है। सो हमें अपने खाने में जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी उसके कंपोनेंट्स है, इंग्रेडिएंट्स है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। मार्केट तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम कंज्यूमर अवेयर नहीं होंगे। अगली बार कुछ भी खरीदने से पहले सिर्फ प्रचार पर मत जाइए, लेवल पढ़िए, इंग्रेडिएंट्स देखिए, न्यूट्रिशन भी देखिए। इसके साथ साथ हेल्दी चॉइस बोरिंग नहीं होती है। हेल्दी चॉइस इज़ अ पावरफुल थिंग। अपनी हेल्थ को ट्रेंड नहीं, प्रायोरिटी बनाए और ख़ुद को कैपिटलिस्ट मार्केट की फरेब से बचाए। बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अवेयरनेस इज़ अ पार्ट ऑफ केयर।